भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट बात कर चुकी है। हम अन्ना हजारे जी के आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम उनके जन लोकपाल बिल का समर्थन करते हैं। सिर्फ एक तो मुद्दा है जिस पर आकर हमारी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और वो बेसिकली मुद्दा है कि क्या हायर जुडिशरी लोकपाल के दायरे में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और इस विषय पर सिर्फ हमारा ही नहीं, जो अन्ना जी के समर्थक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दो राय जरूर हैं, इंक्लूडिंग जस्टिस संतोष हेगड़े, कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज उस दायरे में आए या ना आए। हम एक जोरदार सशक्त लोकपाल चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर लोकपाल के दायरे में आए, ये बात सबसे पहले हमने कही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। इसलिए आज ये कहना कि हम उनका समर्थन नहीं कर रहे, ये ठीक नहीं है। मेरा कहना यह है कि ये जो आंदोलन है, इस समय ये आंदोलन सिर्फ लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई बिल आए या ना आए, उससी सीमाएं क्रॉस करके ये बहुत आगे निकल चुका है। आज जो इतनी भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, वो जो जन आक्रोश था, जो लोगों का गुस्सा था, वो एकदम से फूट पड़ा है। लेकिन सत्यपाल जैन जी, आपको नहीं लगता कि टीम अन्ना का जो स्टैंड है वो कहीं पे अनफेयर स्टैंड है? वो कह रहे हैं कि जो सरकार बिल लाई है, लोकपाल बिल, उसको पहले वापस ले और टीम अन्ना का जो जन लोकपाल बिल है उसको वो इंट्रोड्यूस करे पार्लियामेंट। मैं इसको बिल्कुल भी अनफेयर नहीं मानता। आप पिछले 50-60 साल में देखिए, जितने भी विषय आए हैं उन पर जो जो लोग कानून चाहते उन्होंने दबाव डाला। ट्रेड यूनियन एक्ट आया, मजदूरों ने हड़तालें की, स्ट्रगल किया, तब ट्रेड यूनियन एक्ट आया। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, पंजाब का डिवीजन हुआ, संत फतेह सिंह मरण व्रत पर बैठे, जगदत्त शर्मा जी मरण व्रत पर बैठे। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, डॉक्टर साहब तो मेरे से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। राजनीतिक जीवन में, संसदीय राजनीति में प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप हमेशा रहे हैं, रहने चाहिए। अगर वो इसको हिंसक रूप दें तब उन पर दोष लगाया जा सकता है कि आप अनफेयर हैं। जब वो ये बात कह रहे हैं कि जो बिल आपने पेश किया है वो बिल ठीक नहीं है, और सारे बात ये कह रहे हैं, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बहुत लंबे अरसे के बाद, मैंने उस दिन सारी संसद में स्पीचेस सुनी है, पहली बार चाहे भाजपा के थे, चाहे सपा के थे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के थे, बोलचाल में लोकसभा में सबका स्वर लगभग एक था। स्ट्रांग लोकपाल बिल होना चाहिए, स्ट्रांग शक्तियों के साथ व्यक्ति आए जो इसको कंट्रोल करें। इसलिए मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में देखता हूं। ये अच्छा आंदोलन निकला है, एक लोगों का जन आक्रोश फूटा है। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन आया, उसके बाद स्थिति वो नहीं रही। जयप्रकाश नारायण, उससे पहले महात्मा गांधी, और तीसरा व्यक्तित्व मैं आज मानता हूं अन्ना हजारे। ये तीन व्यक्ति कम से कम हमारी आंखों के सामने देखते देखते एक सेकंड और इस सीमा तक चले गए हैं कि आज वो दलगत राजनीति से ऊपर है। एक बड़ी सिंपल जी डिमांड उठा रहे हैं कि सरकारी बिल विड्रॉ कर लो, जन लोकपाल बिल ने इंट्रोड्यूस कर दो। सरकार क्यों नहीं कर दी? अन्ना हजारे जी की तरफ से ये बात कि सरकारी बिल वापस हो और जन लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, वो उस स्थिति में आया जब सरकार ने उनके साथ जो वायदा किया था कि हम अपना भी ड्राफ्ट और आपका भी ड्राफ्ट दोनों पार्लियामेंट के सामने रख देंगे, पार्लियामेंट उसमें से जिसको भी मंजूर करना चाहे मंजूर करे। जब वो इस वायदे से पीछे हटे और सिर्फ सरकारी बिल इंट्रोड्यूस किया, और इतना ही नहीं, ना केवल पार्लियामेंट में बल्कि कैबिनेट के सामने भी जो सरकारी बिल था वही इंट्रोड्यूस किया गया, कैबिनेट के सामने भी जन लोकपाल बिल नहीं रखा गया। इसलिए अब जो एक सेकंड जब ये बात इस परिप्रेक्ष्य में उठी है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, अन्ना हजारे जी के समर्थक ये चाहते हैं कि सरकार सरकारी लोकपाल बिल के साथ साथ जन लोकपाल बिल भी अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर देती है और इसको भी स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजती है, तो कुछ समय तक वो इस बात के लिए पहले तैयार थे। अब सरकार के एटीट्यूड की वजह से उनका कहना यह है कि क्योंकि आपने सारी की सारी बात स्टैंडिंग कमेटी पर डाल दी है और स्टैंडिंग कमेटी में आपकी मेजोरिटी है, पार्लियामेंट में भी आपकी मेजोरिटी है, इसलिए हम अब ये चाहते हैं कि आप जन लोकपाल बिल को पास करवाएं। जैन साहब, एक और डायमेंशन इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। अरुणा रॉय जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक अपना वर्जन लोकपाल का सामने रखा है जो अन्ना हजारे के वर्जन से डिफरेंट है। आपका उसके बारे में क्या? नहीं, मेरा पहले तो मैं एक वाक्य में जो पहले आपने विषय रेज किया वो कहना चाहता हूं। मेरा व्यू बिल्कुल मनमोहन सिंह जी, अन्ना हजारे जी के बारे में मैं बिल्कुल डिफरेंट एंगल से बात कर रहा हूं। इस समय पिछले कुछ दिनों में अन्ना हजारे जी ने यह बात साबित कर दी है कि वो इस समय एक उस श्रेणी में चले गए, जैसा मैंने पहले कहा, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण की, और सरकारी तंत्र से, विपक्ष से, राजनीति से बहुत ऊपर उठ गए हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, मेरे शहर के हैं, हम यूनिवर्सिटी सेनेट में इकट्ठे रहे हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। डॉक्टर साहब, आपको एक स्वर्णिम अवसर मिला है, मेरा उनसे निवेदन है कोई शर्तों में ना जाएं, आप स्वयं रामलीला मैदान में जाइए, अन्ना हजारे जी से बात करिए और अन्ना हजारे जी को कहिए कि देखिए आपका जो स्तर इस समय आपने आया, आप छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ गए, आइए मैं आपको लेने आया हूं, आप आ जाइए, हम बैठ के एक सशक्त लोकपाल जैसा आप चाहते हैं मैं वो लेकर आऊंगा। लेकिन ये तब होगा जब वो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री मानेंगे, कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं खाली मानेंगे। दूसरा विषय जो आपने रेज किया, जहां तक ये विषय हैं लोकपाल, जन लोकपाल, जुडिशरी आए ना आए, ये ऐसे विषय हैं, दोनों मेरे साथी इससे एग्री करेंगे, जिन पर मतभेद होना स्वाभाविक है।
अलग अलग राय यानी स्वाभाविक है, कोई एक मत नहीं होता है। किसी ने कहा ना जहां इंटेलेक्चुअल से हमें डिफरेंस होगा। दुख की बात तो यह है कि इस सरकार ने जो बातचीत का चैनल था उसको समाप्त करने की कोशिश की, और अगर बातचीत भी की पहले तो इन्हीं के साथ 5-5 मंत्री ABCD, आज वो प्रेस में आया, अंबिका, बंसल, चिदंबरम और द्विवेदी और कपिल, इन लोगों ने जाके अंदर खाते बातचीत की। जब बातचीत सफल होती नजर नहीं आई तो सारा का सारा मामला पार्लियामेंट पे ठीकने का कोशिश किया। मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं कपिल सिब्बल जी के बयान पे, उन्होंने कहा बाहरी व्यक्ति हमको डिक्टेट नहीं कर सकते। सिब्बल साहब आप तो वकील हैं, संविधान की पहली लाइन लिखी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द MPs ऑफ इंडिया। आप बाहरी अंदर की बात कर रहे हो, अंदर तो आपको बाहर वालों ने भेजा है। ये बाहर वाला जो 1 लाख 2 लाख रोज दिल्ली में आ रहे हैं, सारे देश में आ रहे हैं, इनकी भावनाओं को सुनते देते हुए अरुणादित्य राय जी का चाहे व्यू है, चाहे किसी और पार्टी का व्यू है, मनमोहन सिंह जी इनिशिएटिव लें, अन्ना हजारे जी के पास जाएं, उनको अपने साथ लेकर आए, विपक्ष के लोगों को भी इन्वॉल्व करें और बैठकर 2-4 दिन में हल निकल सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत प्रोमिनेंट वकील हैं, मैं भी 3 साल संसद में रहा हूं, और जहां तक मेरे को याद आ रहा है शायद मैं उस कमेटी में था जिसमें ये लोकपाल बिल 96 में एक बार डिस्कशन के लिए आया था। अगर अभिषेक मनु सिंघवी चाहें, अगर प्रधानमंत्री चाहें, अगर देश की सरकार चाहे, 3 दिन के अंदर स्टैंडिंग कमेटी बैठकर एक यूनैनिमस बिल के साथ आ सकती है। स्टैंडिंग कमेटी में MPs क्या स्टैंड लेते हैं, जो उनकी पार्टी के लेने वही तो लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी अगर विप इशू करती है, कम से कम 450 MP का व्यू तो वहां आ गया। रमेश जी, राष्ट्रीय बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने सजेशन